दोस्तों, जीवन में सारा खेल बुद्धि का है। किसी की बुद्धि यदि सही दिशा में काम करती है तो जीवन में बड़े से बड़े संकट भी, बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी, बड़े से बड़ा संघर्ष भी आपके लिए चुटकियों में हल हो जाता है। अब ये होता कैसे? आपने भगवान श्री कृष्ण को देखा होगा कि कितने ही बड़े संकट आए, लेकिन वे विचलित नहीं हुए और केवल अपनी बुद्धि के बल पर ही हर समस्याओं पर विजय प्राप्त की। ये आपके लिए और हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक बड़ा उदाहरण है। अब आप कह देते हैं कि हमारी तो बुद्धि को ही किसी ने बांध दिया है। वैसे तो मैं 1% इस बात को मानता हूं। 100 व्यक्ति कहेंगे तो एक व्यक्ति हो सकता है कि ऐसी बात उस पर लागू हो, बाकी 99% तो स्वयं ही अपने विचारों से बंधे रहते हैं। दोस्तों, आज मैं यही एक छोटा सा उपाय बताऊंगा कि आपकी बुद्धि यदि बांध भी दी गई हो तो भी खुलेगी, और यदि नहीं बंधी है तो भी सही फैसले लेने लग जाएगी, और आपकी बुद्धि से आप अपने जीवन में सदा आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, बुद्धि का सीधा संबंध होता है मन से। मन जितना चंचल होगा, बुद्धि भी उतनी ही चलायमान होगी। मन जितनी तेज गति से कोई बात सोच रहा है तो बुद्धि भी उसी अनुरूप फैसले लेगी, और बुद्धि उस दशा में कभी भी सही फैसले नहीं ले पाएगी। इसलिए मन के ऊपर आपका आधिपत्य बहुत जरूरी है, और मन का सीधा संबंध होता है चंद्रमा से। दोस्तों, किसी भी देव की अर्जी के साथ में हम कोई भी उपाय करते हैं, इसका हमें तुरंत और सकारात्मक फल प्राप्त होता है। आज हम चंद्रमा की अर्जी के द्वारा अपनी बुद्धि को किस प्रकार से अग्रसर करें कि लेने लगे सही फैसले, और होगा। दोस्तों, उपाय भी बड़े छोटे हुआ करते हैं, करेंगे तो इसका लाभ भी प्राप्त करेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने विषय पर। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जल एक ऐसा माध्यम है कि जल हमारे विचारों को, हमारी भाषा को, हम जो भी बोलते हैं, जल बहुत जल्दी उसे समावेश कर लेता है। जल में कुछ इस प्रकार की तरंगे हुआ करती हैं, चलती हैं। इस प्रकार के तत्व होते हैं जो इन्हें चूस लेते हैं, पकड़ लेते हैं, अपने अंदर मिला लेते हैं। पर आपका भाव जो होगा वह सकारात्मक होगा तो सकारात्मक काम करेगा, और नकारात्मक होगा तो नकारात्मक काम करेगा। प्रयोग को आपने किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ करना है और पूर्णिमा तक करना है, यानी 5 दिन यह प्रयोग करना है। और करना किस समय है? ये रात्रि के समय, जब भी चंद्रमा आपको दिखाई दे। चंद्रमा एकादशी से पूर्णिमा तक जल्दी ही दिखाई दे जाता है। दोस्तों, बस आपने इतना करना है कि एक गिलास में या एक लोटे में जल भर लेना।
जहां से चंद्रमा आपको दिखाई दे उस स्थान पर चले जाना, और गिलास में जल है तो गिलास को हाथ पे रख लेना, और लोटे में जल है तो लोटे को हाथ पे रख लेना जल भर करके। इतना ही करना है दोस्तों, और आपने चंद्रमा का ध्यान करना है, और इस मंत्र को 11 बार पढ़ना है। ओम श्री सोमाय सुधानिधये श्री चंद्राय नमो नमः। फिर से सुन लीजिए एक बार मंत्र। ओम श्री सोमाय सुधानिधये श्री चंद्राय नमो नमः। दोस्तों, सोम का अर्थ भी शीतलता होता है, और सुधा निधि जो अमृत का खजाना है, और श्री चंद्रदेव को हम इन शब्दों से जब संबोधित करते हैं, इस नाम से संबोधित करते हैं, तो वही गुण इस जल में आने लग जाते हैं दोस्तों, जब जो कि आपके हाथ में सामने रखा, अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। 11 मंत्र बोलने के बाद फिर उस जल में आप फूंक लगा देना। इतना सा काम है दोस्तों। अब इस जल को आपने अपना सर थोड़ा नीचे करके और धार बांधते हुए इस जल को अपने सर पर डालना है दोस्तों। इसमें अमृत के वो गुण और वो शीतलता आ जाएगी दोस्तों कि आपका मन कभी इधर उधर नहीं भागेगा, और जब मन नहीं भागेगा तो बुद्धि भी नहीं भागेगी। इसे नोट कर लेना दोस्तों, मन का और बुद्धि का बहुत गहरा संबंध है। आप कि जल में इस चंद्रमा की वो पावर आएगी कि आपकी यदि बुद्धि बंधी हुई भी होगी तो भी खुल जाएगी, और अगर नहीं बुद्धि बंधी हुई है, वैसे ही वह चलायमान है मन की वजह से, तो वह अपने आप सही सीधे सच्चे फैसले लेने लगेगी जो आपके हक में होंगे। और बुद्धि यदि सही फैसले लेने लग गई ना, तो आपका जीवन ही संवर जाएगा। किसी का भी जीवन उसकी बुद्धि पर ही तो चलता है। बस दोस्तों, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा 5 दिन आपने यह काम करना है। 5 दिन करें और निश्चिंत रहें। अच्छा लगता है तो किसी को बता दें, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।